हमारे देश की राजनीति और समाज की असली तस्वीर अक्सर किसी बड़ी बहस या महंगे मीडिया डिबेट में नहीं, बल्कि छोटे छोटे वीडियो में दिखाई देती है। कभी किसी गांव का युवा सच्चाई बोलकर पूरी व्यवस्था को आईना दिखा देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। में साथ दे, हमारे समस्याओं को सुने, हम ऐसे नेता के तौर पर चुनते हैं और इसी प्रकार से इसी तौर पर आपको चुने थे दीदी, लेकिन आप एक बार भी हम लोगों के बीच नहीं आए 5 साल में। सबसे पहले चलते हैं बिहार, जहां एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान विधायक श्रेयसी सिंह मौजूद थे। मंच पर मुस्काने थी, नेता जनता के बीच फोटो के लिए भीड़ थी और माहौल बिल्कुल चुनावी खुशबू से भरा हुआ था। तभी भीड़ में से एक युवक आगे आता है, किसी नेता की तारीफ करने नहीं, बल्कि अपने दर्द की पोटली खोलने के लिए। उसकी आवाज में नाराजगी कम, पीड़ा ज्यादा थी। वह सीधे कहता है, मैडम, हमने आपको इसलिए चुना था कि आप हमारे सुख दुख में शामिल होंगी। विधायक जी मुस्कुराहट के साथ जवाब देने की कोशिश करती हैं, आप भरोसा रखिए, हम आएंगे। लेकिन युवक वहीं नहीं रुकता। वह बोलता है कि आप लोगों का इलाज विदेश में होता है, आपके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और हम सरकारी स्कूलों में मरते हैं। हमारे अस्पताल बदहाल हैं, बच्चों के स्कूलों में टीचर नहीं, दवाई नहीं, और आप कहती हैं कि हम भरोसा रखें। नेताओं के बेटे, बड़े बड़े उद्योगपति का बेटा विदेश में पढ़ता है। हमारे बच्चे आज भी सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखिए दीदी, आप आज भी देखिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था है। आप लोगों का इलाज, नेताओं का इलाज, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का इलाज जो है कि लंदन में होता है, पेरिस में, अमेरिका में होता है, लेकिन हम लोग घुट घुट के मर जाते हैं। हमारे आंखों के सामने हमारे माँ को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बताइए हमारे दिल पर क्या बीतता होगा। आपके माँ का अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिलता आपके आंख के सामने और वो मर रही है घुट घुट के, आपके दिल पर कैसा बीतता होगा बताइए। हम लोग भी इंसान हैं क्या मैम? हम लोग भी। भीड़ अचानक शांत हो जाती है। वह युवा सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि देश के उन करोड़ों छात्रों और मरीजों का दर्द बोल रहा था जो हर दिन सरकारी सिस्टम की खामियों के नीचे दबते हैं। उसकी बातों में केवल एक विधायक की बोलती बंद नहीं की, बल्कि सिस्टम की पोल खोल दी। सच यही है, भारत में चुनाव से पहले नेता जनता के घरों में जाते हैं, तंबू के नीचे बैठकर चाय पीते हैं, गले लगते हैं, वादों की बारिश कर देते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वह जनता किसी बैकग्राउंड शोर की तरह बहुत दूर चली जाती है। 5 साल बाद जब चुनाव फिर आते हैं, तब नेताजी को याद आता है कि अरे, इस देश के अंदर गरीब भी तो रहते हैं, किसान भी तो रहते हैं, युवा और मजदूर भी तो रहते हैं। बिहार की यह घटना सिर्फ बिहार की नहीं है, यह एक राष्ट्रीय समस्या का प्रतीक है। सरकारी स्कूलों के कमरे टूटे हुए हैं, अस्पतालों में स्ट्रेचर तक नहीं है, और तमाम खबरें जो हैं अक्सर इस तरह की सामने आती रहती हैं। दवाई की कमी से मौतें हो जाती हैं, जबकि जिन्हें जनता चुनकर भेजती है वे विदेशों में आराम से इलाज कराते हैं, बच्चों को महंगे स्कूलों में भेजते हैं, और जनता 4 साल तक सिर्फ वादों पर जिंदा रहती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी दूरी है, वोटर और नेता के बीच बढ़ती खाई है। और यह सब तब तक चलता रहेगा जब तक जनता खामोश रहेगी, सवाल नहीं पूछेगी। आज जरूरत है उस बिहार वाले युवक की तरह हिम्मत वालों की, जो नेता की आंख में आंख डालकर सच्चाई बोलते हैं। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से अपील है, सवाल पूछिए। लोकतंत्र सवालों पर टिका है, चापलूसी पर नहीं। धर्म के नाम पर नफरत से बचिए, क्योंकि नफरत से कभी रोटी नहीं बनी, ना स्कूल बने, ना अस्पताल बने। अपने हक जानिए और वोट समझदारी से दीजिए। 5 साल बहुत बड़े होते हैं, और हाँ, नेताओं की बात पर नहीं, उनके पिछले 5 साल के काम पर यकीन कीजिए। जनता की आवाज कभी कमजोर मत होने दीजिए, क्योंकि इस देश के नेताओं ने नहीं, जनता ने खड़ा किया है। और जब जनता जागती है तो सबसे बड़ा सिंहासन भी हिल जाता है। खैर, इन दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, खासकर ट्विटर ट्रेंड के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह की खबरें जो अक्सर ट्विटर पर ट्रेंड होती हैं मैं आपके सामने लाता रहता हूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।